आज कहानी मध्य प्रदेश के जबलपुर की उस शख्स की जिन्होंने ट्रक को अपना दोस्त बना लिया है। जी हाँ, मैं दोस्त इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं मौजूद हूँ जबलपुर के गढ़ा स्टेशन के हाईवे में। मैं आपको पहले तो वो नज़ारा दिखा दूँ जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ। जिस छत के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ वो सेकंड फ्लोर में है और इस तरफ मेरे आप देखेंगे तो पूरा हाईवे का नज़ारा दिख रहा होगा, ट्रक बनते हुए भी दिखाई दे रहे होंगे। और दूसरी तरफ इस तरफ आप देखेंगे तो ये ट्रक जो है दूसरी मंजिल के ऊपर खड़ा हुआ है। हाँ, अब सवाल यही आपके मन में आ रहा होगा कि इतने ऊपर ट्रक को खड़ा करने की आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई। वो इसलिए ज़रूरत पड़ गई कि इस ट्रक को इस शख्स ने अपना दोस्त बना लिया है। अब इसको इन्होंने दोस्त क्यों बनाया और कहाँ से इनका सफ़र शुरू हुआ, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। उससे पहले मैं उस शख्स से मुलाकात करा देता हूं। ये जो शख्स देख रहे हैं ये है अमरकांत पटेल जी, जिन्होंने इस ट्रक को ऊपर रखा है। अब कैसे ऊपर रखा, अब उन्हीं से जानते हैं। भैया, कैसे दिमाग में आ गया आपने इसको ऊपर रख दिया? जी भैया, मैंने पहले से ही बिल्डिंग बनाने के पहले से ही सोच के रखा था कि इसको ट्रक को हमको ऊपर रखना है। हाँ। उसी हिसाब से मैंने बिल्डिंग बनाई थी, मजबूती से नीचे से। हाँ। उसी हिसाब से बनाई है। हाँ। जी। ये आपका दोस्त है? कैसे दोस्त हो गया? लोगों के तो बहुत सारे यार होते लेकिन ट्रक नहीं, इससे हमारी दोस्ती क्या, हमारे जीवन का बदलाव इसने किया है। अच्छा। हमने शुरुआत इस ट्रक से किया है। अच्छा। तो हमको ये बहुत प्यारा लगता। कभी जीवन में हमने आज तक इसको कभी सोचा नहीं कि मैं बेचूंगा इसको। कितने साल पुरानी दोस्ती और कैसे सफ़र शुरू हुआ था? सन 2011 से हमारे साथ है ये। हम इनके साथ में हैं। 2015 तक हम इसको साथ में रहे, मतलब हम चलाते रहे। हम पहले ट्रक क्लीनर का काम करते थे, उसके बाद ड्राइवरी की हमने। ड्राइवरी करके हमने ये ट्रक ख़रीदा था। 2011 से लेकर 2015 तक हमने इसको खुद चलाया है। उसके बाद से ड्राइवरों ने चलाया है। अभी 6 महीने का परमिट बचा हुआ था। अच्छा। उसके पहले ही हमने इसको सुरक्षित नहीं चल पा रहा था तो खड़ा कर दिया इसको। अच्छा, तो ये जो आपका सफ़र रहा है, आपने जो बताया कि क्लीनर से आपने सफ़र शुरू किया और इस मुकाम तक पहुँचे, तो कैसे सफ़र रहा और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था? सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दिन रात एक करनी पड़ी, घर द्वार छोड़ के सब कुछ। मतलब हमने 2015 तक बिल्कुल गाड़ी को ही घर समझा अपना। 2015 में फिर हमने घर खरीदा था। उसके बाद से घर खरीदा, फिर उसके बाद हमने 2017 में ये प्लॉट खरीदा था। प्लॉट खरीदा, उसके बाद हमने 2019 में बॉडी वेल्डिंग का काम, ट्रक बॉडी वेल्डिंग का काम चालू किया। वो भी अच्छा खासा अपना काम चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी अभी नहीं है। ट्रक को आपने सेकंड फ्लोर पर रखा है, किसने दिमाग दिया था और कैसे एकाएक दिमाग में आ गया? दिमाग में एकाएक नहीं आया, दिमाग में हमारे शुरू से ही था। इसको हम व्यवस्थित रखेंगे, कहीं भी रखेंगे तो क्या है, गांव में भी हमारे उतनी जगह नहीं थी जिसको इसको हम खड़ा कर सकें वहाँ। हमने जब इसको घर बनाया तो हमने सोचा इसको छत पे ही रख लेता हूँ। आपका जो ट्रक है काफ़ी वायरल हो रहा है, लोग आते होंगे आपके शॉप पर, क्या बोलते हैं इसको देखकर? आके बोलते हैं भैया क्या कैसे रखे हो, कैसे चढ़ाए हो। हमने बताया भैया क्रेन से चढ़ाए हैं, बड़ा वाला क्रेन वाले ने बुलाया था। 30,000 रुपये दे के हमने इसको ऊपर चढ़ाया। जी। एक मन में आपके सवाल ये भी आता होगा, काश इसको और चलाना था क्योंकि परमिट तो अभी बचा ही नहीं, अब बिल्कुल नहीं आता। अब बिल्कुल शांतिपूर्वक ही खड़े रहने के ही इच्छुक हैं बिल्कुल। बाकी गाड़ी हमारी पूरी तैयार, तरफ से रेडी है। सिर्फ हमने टायर निकाले हैं ओनली, अब बैटरी निकाली है। गाड़ी में ऊपर रस्सा, तिरपाल सब कुछ रखा हुआ है, कोई चीज़ की कमी नहीं है गाड़ी में। गाड़ी हमारी बिल्कुल ऑन द रोड वे है। जो ट्रक की शुरुआत होती है, अक्सर बोला जाता है क्लीनर से ही शुरुआत होती है। और फिर उसके बाद क्लीनर से शुरुआत करते करते आपने ट्रक ले लिया। कितनी मशक्क़त भई और कभी न कभी आपके मन में चुभता होगा, काश मैं अभी क्लीनर हूँ, मेरा भी ट्रक होना चाहिए? नहीं, वो तो शुरू से ही सपना था। अपन ने जैसे काम करते गए, काम में मनोबल लगा रहा, हमेशा काम के ही पीछे अपन रहे। कभी आज तक हमने मतलब वैसे कोई काम नहीं किया, सिर्फ अपने काम में ही ध्यान दिया है। फालतू की चीज़ों का अपने को कोई मतलब नहीं। बोलते हैं कि हर सफलता के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, तो इस सफलता के पीछे हमारी सफलता के पीछे इसी गाड़ी का हाथ है, इसलिए हम छत में रखा है इसको। इस ट्रक का कुछ नाम दिए हैं क्या आपने? कुछ नाम है क्या इस ट्रक का? इस ट्रक का नाम है गाड़ी 3695 गाड़ी नंबर से ही। अच्छा। हाँ, कोई ऐसा नाम नहीं रखा? ऐसा कोई नाम नहीं रखा हमने। जी। फिलहाल अभी कौन सा कारोबार कर रहे हैं आप? अभी हम ट्रांसपोर्टिंग का काम भी कर रहे हैं, ट्रक बॉडी वेल्डिंग का भी काम कर रहे हैं। जी। तो देखिए, ये शख्स थे जिन्होंने बताया
कि सफ़र तो था, काफ़ी सरल तो नहीं था, काफ़ी कठिन सफ़र था। मैं आपको चीज़ें दिखाऊं तो जिस टेरेस के ऊपर ये ट्रक खड़ा हुआ है, फ़िलहाल इसके ट्रक ज़रूर निकाल दिए गए हैं वजन के कारण। एक सवाल जो छूट रहा था और उसको भी मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। कितना टन है भैया इसका? ये 9 टन का है भैया। हाँ, तो देखिए 9 टन का ये जो ट्रक है वो खड़ा हुआ है टेरेस के ऊपर। बाकायदा जो है ट्रक की कंडीशन जो है बिल्कुल टिप टॉप है। तो ले देकर या फिर यूँ कहा जाए तो ये जो ट्रक है इन शख्स का दोस्त बना रहा और अभी भी ये दोस्ती ये नहीं छोड़ रहे हैं। कुल मिलाकर बात यही है कि ये जो शख्स है इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, लिहाजा इस संघर्ष में जब इनको सफलता हासिल हुई तब इन्होंने इस ट्रक का साथ नहीं छोड़ा जिस ट्रक ने उनको इस मुकाम तक पहुंचाया। न्यूज़ 18 डिजिटल के लिए आकाश निषाद, जबलपुर।